अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जावेद अशरफ खान यूट्यूब चैनल। ये चैनल के में हमने अभी शुरुआत की है और आज ये पहली वीडियो है। आज तारीख़ है 29 अक्टूबर 2020 और दिन है जुमेरात का। ये चैनल शुरू करने के पीछे हमारा मोटिव ये था कि बहुत सारी बातें समाज में ऐसी हैं जो मैं चाहता था कि समाज के साथ शेयर करूं, और सोशल रिफॉर्म्स की यानी समाज के भले की बातें हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते थे समाज से शेयर। और एक दौर ये भी है नया कि यंगस्टर्स को अगर हमें कांटेक्ट करना है तो सिर्फ ये यूट्यूब चैनल ही है, क्योंकि ज़्यादातर यंगस्टर्स जो हैं यूट्यूब से अटैच हैं और न्यूज़पेपर्स वगैरह कुछ देखते हैं, कुछ कई बार नहीं भी देख पाते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल से 100% यंगस्टर्स अटैच हैं। एक बड़ी मिनेस जो मैं देख रहा हूँ समाज में पैदा हुई, जिसके ऊपर मैं शुरू में 8-10 वीडियो करूँगा, और वो है डाइवोर्स से रिलेटेड। हम देख रहे हैं समाज में हमारे यहाँ हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, एक कॉमन प्रॉब्लम है कि डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए। और अगर इसको आप इस एंगल से देखोगे, जिस लड़की को डाइवोर्स होती है उसके दिल पे क्या गुजरती है, या उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है, और सारी की सारी फैमिली, मतलब लड़के के भी घर पे कितनी परेशानियाँ उनके माँ बाप महसूस करते हैं। खुद लड़का भी डिप्रेशन में चला जाता है, कई बार लड़की भी चली जाती है, और बहुत सी दफ़ा गलती भी किसी की नहीं होती है, ना लड़के की गलती होती है ना लड़की की होती है, लेकिन कई बार ईगो बीच में आ जाती है, कई बार और सोशल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ गलतियाँ तो डेलिबरेटली लड़के करते हैं, कुछ गलतियाँ डेलिबरेटली लड़कियाँ करती हैं, मतलब ब्राइड्स की और ब्राइड ग्रूम्स की दोनों की डेलिबरेट कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ उनके अनजाने में ऐसी गलतियां हैं जो उनसे हो जाती हैं, जिसको वो नहीं समझते हैं कि ये गलती हो रही है। बहरहाल मेरा मोटिव ये है कि किसी तरीके से ये डाइवोर्स फ्यूचर में ना हो। इसके लिए मैं अपने बच्चों को या अपने छोटों को या अपने जो मेरे साथ के कुलीग्स हैं जिनके बच्चे हैं, माँ बाप बच्चों के दोनों, मैट्रिमोनियल फैमिली के, हस्बैंड के भी माँ बाप और वाइफ के भी माँ बाप, और समाज के दूसरे लोग जो इसमें कई दफ़ा रोल प्ले कर देते हैं इधर उधर चढ़ाने उतारने का, तो उन सबको मैं चाहता हूँ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, इस वीडियो यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए आप लोगों को कांटेक्ट करूँ और कुछ बातें आपसे शेयर करूँ, और उसका इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत फ़ायदा होगा। और अभी लॉकडाउन के बाद से जो मैंने देखा, बहुत सारे केस मेरे पास एकदम डाइवोर्स के आए। पिछले 15 दिन में मैंने 6 केस डाइवोर्स के फाइल करे हैं। मैं एडवोकेट हूँ, तो इस वजह से मेरा ये ज़्यादा टच में रहता है और मैं इसको बेटर वे में समझने भी लगा। कई बार हम लड़कियों के वकील होते हैं, कई बार हम लड़कों के वकील होते हैं, दोनों की प्रॉब्लम सुनते हैं। तो ये वक्त था, सही वक्त के इसी टाइम पे इसको स्ट्राइक किया जाए, वरना समाज बढ़ते बढ़ते उस तरफ जा रहा है जहाँ एक ज़माने में यूरोपियन लोग चले गए थे। और एक टाइम ऐसा था 18th सेंचुरी के लास्ट में, 19th सेंचुरी में, जब यूरोप में, ख़ासतौर पर अमेरिका में, उसके बाद इंग्लैंड में और फ्रांस में, जर्मनी में रेशियो कम था बेशक, लेकिन इन अदर कंट्रीज़ में मतलब 90% लोग ऐसे थे कि जिनके घरों में एक न एक बच्चे को, बहन को, बेटी को, भांजी को, भतीजे को, किसी को भतीजी को डाइवोर्स हो गई थी हर घर में। और फिर वो ये समझने लगे थे जैसे कि डाइवोर्स तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, हर घर में डाइवोर्स होनी ही है। जबकि हम इंडिया में उस समाज के लोग हैं जहाँ डाइवोर्स होना एक बुरी बात मानी जाती है। डाइवोर्स का हिंदू समाज में, जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इंडिया में, धर्म में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ये तो बाद में लॉ में ये देख कर के अगर डाइवोर्स नहीं होती तो फिर एक दूसरे को जलाने की कोशिश करते हैं या मारने की कोशिश करते हैं। तो एक कंसेप्ट लॉ में रखा गया कि भाई डाइवोर्स हो जाए, बेहतर है, बजाय इसके कि भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बने या बेबसी महसूस करें। लेकिन कोई भी कोर्ट, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी वकील ये नहीं चाहते हैं, जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड हैं, कि ये डाइवोर्स हो। और ज़्यादातर सबकी कोशिश यही होती है कि भाई ये डाइवोर्स ना हो। कोर्ट्स में लॉ बनाया गया डाइवोर्स का, लेकिन मीडिएशन सेंटर्स भी बनाए गए जिनकी कोशिश ये होती है कि भाई अगर कहीं डाइवोर्स हो रही है तो समझा बुझाकर उनका फैसला करा दिया जाए। तो इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, और मैं अब डाइवोर्स के ऊपर कंटिन्यूसली कई वीडियोस करूँगा।
और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियोस आप तक शेयर की जा सके। इसके अलावा सोसाइटी में दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं या मिनेस हैं तो उनको भी हम देखेंगे कि शेयर कर सकते हैं, जहाँ जहाँ समाज के लिए ज़रूरी है उसको करेंगे शेयर, क्योंकि भागती दौड़ती ज़िंदगी है, मेरे पास भी टाइम बहुत कम है और रात को 11 बजे तक भी कई बार तो 2 बज जाते हैं फाइलों पे या किताबों पे काम करते हुए। लेकिन उसके बीच में कोई तो ये शुरुआत करेगा ही। तो मैं ये डाइवोर्स के ऊपर जैसे अब मैटर है तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे इमाम साहिबान हैं, मस्जिद में जुम्मे को बयान भी होता है, पूरी मस्जिदें भरी होती हैं, लेकिन डाइवोर्स के ऊपर कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। जबकि बाकायदा कुरान में सूरह निसा है या दूसरी सूरतें हैं उनमें ज़िक्र है तो तलाक़ का, और ये ज़िक्र है बाकायदा कि ये ऐसा एक लीगल अमल है जो खुदा को सबसे ज़्यादा नापसंद है। मतलब अल्लाह इसको पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला, कि कोई किसी को तलाक़ दे। कहीं कहीं ये भी लिखा गया है हदीसों में कि आसमान लाल हो जाता है जब तलाक़ होती है। और हिंदू धर्म में कहते हैं कि भाई जैसे 2 आधे गिलास का पानी एक जगह मिला लें तो वो 1 गिलास पानी बन जाता है और उस पानी को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मर्द और औरत शादी के बाद उस पानी की तरह मिक्सअप हो जाते हैं और वाइफ को, तो हिंदू धर्म में माना जाता है कि जैसे 2 गिलासों का पानी एक जगह मिक्स कर लिया तो वो अर्धांगिनी बोलते हैं। वो जैसे 2 पानी एक जगह होगा एक और वो अलग नहीं हो सकते, इसी तरह पति पत्नी भी अलग नहीं हो सकते। तो पति को और पत्नी को, हस्बैंड को और वाइफ को, शौहर को और बीवी को एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहना है, यही हमारी कोशिश है। अल्लाह हमारी कोशिशें कामयाब करे और आप लोगों को जो मैसेज हम दे रहे हैं वो दिल से टच हो और यंगस्टर ख़ास तौर पर इससे सबक ले। इन्हीं तमन्नाओं के साथ आज की वीडियो लंबी हो रही है तो हम यहीं ख़त्म करते हैं। फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आएंगी, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया उनके पास तो पहुँच ही जाएंगी। बाकी मैं कोशिश करूँगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में उसको शेयर कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।